मिताली को आज उचित दंड मिलेगा। सही कहा, अपने आप को बहुत शियानी समझती है। अरे हर बात पे तांगा रहती है। वो खुद अपने आप को क्या समझती है, हाँ? आज पता चल गया दूसरों के कामों में दखल देने का अंजाम क्या होता है। तूने सभी को बुलाया है कि नहीं? चिंता की कोई बात नहीं है, गांव वाले हमसे ही सहमत होंगे। केवल मुखिया को आ जाने दो। चलो चल। क्या हुआ? अब तो गई नहीं तू? हाँ, तू क्या समझती है कि कोया के तुझे सामान से घर से लेके जाएगा? मुझे नहीं जाना और आप भी मत जाइए। क्यों ना जाऊं? अब बेशर्म। अब समझ का सामने बोलने की तेरी हिम्मत नहीं रही। आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं पिताजी? मुझे भला शर्म क्यों आएगी? और मैंने ऐसा क्या ही किया है? समाज के विरुद्ध जाकर मैंने कोई गलत काम किया है क्या? अब जो मैं गांव वालों के सामने जाने से कतराऊंगी? अब इन सब बातों के लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। अपने ही संतान के लिए समाज में सर झुकाना पड़ रहा है। घर का समस्या अब समाज का समस्या बन गई है। खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अभी जो इज्जत हमारा बचा है वो भी अभी खत्म होने वाला है। पिताजी आप चुप रहो। जल्दी से तैयार हो जा, वहां से लोग इकट्ठा हो गए हैं। देखिए, सभा शुरू कर दीजिए। देर करके कोई फायदा नहीं है। जी शुरू कीजिए, रघु चाचा भी आ गए हैं। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों? इस मुद्दे को समाज में जरूर लाया गया है, लेकिन ये भूलना मत कि ये रघु के घर का निजी मामला है। लेकिन ये सब बातें किसी एक घर के विषय बन के नहीं रह गया। घर की इज्जत अब समाज के इज्जत का सवाल बनकर रह गया है। जी मुखिया जी, जीतू एकदम ठीक कह रहा है। आज तक गांव में जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है, वो भी सिर्फ उस लड़की की वजह से। गांव की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है इस लड़की ने। तभी तो घर वाले भी नाराज रहने लगे और रघु चाचा आपे से बाहर आकर इस संगीन मुद्दे को समाज में लाने के लिए मजबूर हो गए। हाँ, एक तरफ से तो ठीक है, और समाज जो बुलाई गया ही है तो कुछ ना कुछ सिद्धांत लेना ही है। जीतू, सभा का उद्देश्य तो बता। जी देखिए, मिताली दीदी कैसे हो? अरे रेखा आओ ना, बहुत दिनों से तुम आई नहीं, वो माँ ने आने के लिए मना किया था। जैसे बुलबुल की माँ कहते हैं वैसे ही, इसीलिए तो बिना बताए आ गई। बुरी बात रेखा, तुम्हें माँ को बिना बताए नहीं आना चाहिए था। आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? माँ को बुरा लगेगा ना, और मुझे भी। माँ मुझे आने ही नहीं देती, क्या करूँ? इसीलिए तो बिना बताए आ गई। तुम लोगों को मेरे पास आने से रोकते क्यों है? मैंने कोई गड़बड़ कर दी है क्या? सभी कहते हैं तुम बहुत ही बुरी हो, इसीलिए तुम्हारे पास कोई आना नहीं चाहते। और एक बात तुम्हें पता है क्या? क्या? तुम्हारे लिए आज गांव में एक सभा आयोजन किया है। अब क्या होगा तुम्हारा मिताली दीदी? सब तुम्हें बुरा क्यों मानते हैं, पर मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, और तुम अच्छे भी हो ना? अरे जवाब क्यों नहीं देते? दूंगी
जवाब, सबको दूंगी। तुम अभी घर जाओ, माँ परेशान होंगी ना। पर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझे जवाब चाहिए। दूंगी, मैं जवाब दूंगी, सबको दूंगी। पर तुम अभी घर जाओ, ठीक है? मुझे बहुत काम है, तुम घर जाओ। गांव वालों, आज के अहम सभा को चलाने के लिए, चर्चित मुद्दे पर निर्णय देने के लिए हमने गांव के मुखिया जी को आमंत्रित किया है। गांव वालों, मैं आप लोग का यह प्रस्ताव ग्रहण करता हूं। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। रघु जी, आपको क्या कहना है गांव वाले के सामने रखिए। मुखिया जी, मुझे और क्या कहना है? आप सबको तो मालूम ही है, इसलिए आप गांव के मुखिया होने के नाते अब जो फैसला लेंगे वही अंतिम फैसला होगा। अब फैसला लेने की क्या बाकी रह गया? हाँ, अब जरूरत है फैसला करने का और उचित दंड देने का। एक मिनट। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। फैसला करने से पहले मुद्दे पे बातचीत होना जरूरी है। अरे विपुल, हाँ पिताजी, सभा की बात सुनते ही मैं चला आया। अरे अभी डांस सुनाने वाले हैं। अरे इसमें बातचीत करने की क्या रह गया है? हाँ हाँ, बहुत देर से यहाँ गांव वाले बैठे हैं। हाँ, मुखिया जी, ऐसे कैसे आप लोग फैसला सुना सकते हैं? अरे विपुल, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुखिया जी, बुरा मत मानिए, कुछ बातें तो यहाँ खोलकर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग असल बात को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसके बारे में आप लोग यहाँ फैसला करने बैठे हैं वो सिर्फ आपकी बहू बेटी नहीं, मेरी भी बीवी है। मैं कह रहा हूँ मिताली का कोई दोष नहीं है। कौन दोषी कौन निर्दोषी अभी तुम हमें बताओगे? हाँ, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि इन सब में तुम लोगों का ही कहीं ना कहीं दोष है। अरे हम दोषी हैं? हम दोषी? तुम हमें बदनाम करने के लिए आए हो? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुको तो, तुम लोग परिस्थिति को क्यों बिगड़ रहे हो? पहले बात तो सुनो। और विपुल, तुम इन्हें क्यों दोषी साबित करना चाहते हो? क्योंकि ये लोग असल बात को छिपाकर आपको और गांव वाले को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मिताली पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विपुल, तुम ये सब क्या कह रहे हो? एक बार सोच कर तो देखो। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मिताली को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं मिताली के साथ था। पर बाद में इन लोगों ने कुछ गलत कदम उठाकर मौके का फायदा उठाना चाहा। और विपुल, तुम बात का खुलासा तो करो। जी, अब लोग जानते हैं मिताली कैसी लड़की है। गांव के लिए, समाज के लिए उसने क्या क्या योजनाएं की थी। गांव के और समाज के उन्नति के लिए उसने जो योगदान दिया, उसको प्रोत्साहित करने के बजाय हमने उसे क्या दिया? सिर्फ बदनामी।
अच्छा चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ दीदी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। देखा उस सरकारी अफसर हमें कितनी आग्रह दिखाई। अब जल्द ही सबके घरों में शौचालय होंगे। अगर वो वार्ड मेंबर के भरोसे बैठते तो अब तक कुछ नहीं होता। खुद चलकर बात की तभी तो बात बनी, है ना? अब जल्द ही सबके घरों में शौचालय का निर्माण होगा और तुम लोग हो कि आगे बढ़ने से कतराते हो। तुम जितनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं हो ना दीदी। ऐसी बात नहीं है, मैं भी कहाँ ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। लोग जिंदगी के तजुर्बे से भी तो सीखते हैं ना। सच, आपकी बातों और कामों में वो अनुभव दिखती है। पर दीदी, क्या लोग हमें सहयोग करेंगे? वही तो सबसे कठिन काम तो वही है, लोगों में जागरूकता लाना। ये बात मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। माँ और पिताजी को मैंने देखा है, वो कैसे कैसे सोच रखते हैं। शौचालय के लिए क्या क्या कहेंगे उसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। गवार की गवार ही रहेंगे ये लोग। ऐसे नहीं कहते, वो लोग भी समझेंगे, हम मिलकर समझाएंगे। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन ऐसे घूमना फिरना माँ को पसंद नहीं है। माँ मुझे आपके पास आने के लिए मना करती है, इसीलिए तो मैं बिना बताए आ गई। पर आप मना क्यों करती है? लोग समझते हैं कि आप उन सब कामों में घूमती फिरती रहती हो तो अच्छी लड़की नहीं हो। पर हम जानते हैं आप कितनी अच्छी लड़की हो, लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। समाज में सुधार लाने के लिए, लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए अगर तुम्हारे योगदान बाहर वाले समझ सकते हैं तो हम घर वाले क्यों नहीं? मेरी माँ और पिताजी को समझा समझा के थक गई, लेकिन समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके साथ जा रही हो ये बात मैंने भी नहीं बताई। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अगली बार ऐसा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर जब आपको कोई बुरा भला कहेगा हमें भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये सब छोड़ो, काम की बात ये है कि हमें कल ही एक सभा बुलानी होगी और लोगों को लाना तुम लोगों की जिम्मेदारी। ठीक है, पर किस मुद्दे पर? मतलब हमें लोगों को समझाना होगा कि साफ सुथरे वातावरण में रहना कितनी जरूरी है और साथ ही साथ ये एक नई जिंदगी की भी शुरुआत होगी और हमें इसमें सिर्फ महिलाओं को बुलाना होगा। वो क्यों? नारी शक्ति, महिलाएं खुद नहीं जानते कि उनमें कितनी शक्तियां हैं। अगर हम सारे महिलाओं को जागरूक करेंगे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ उन्हें जगाने की देर है। तब तो ठीक है, पर सभा कब और कहां होंगे? सुबह के समय ही ठीक रहेगा। कल सुबह 10 बजे स्कूल के आंगन में। हाँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, कल की तैयारी भी करनी है। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा ठीक चलते है। हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बुलाने पर आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मैं ये भी समझती हूँ कि आप लोगों को अपने घर परिवार में कई सारे जिम्मेदारियाँ निभानी होती है, फिर भी समय निकालकर आप लोग यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी अपने परिवार की चिंता रहती है और जो जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लिए ही लाभदायक होगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर मोहल्ले के साथ साथ अपने आसपास की जगहों में भी साफ सफाई रखना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। इसलिए प्लास्टिक आदि से लेकर जितने सारे कचरे होते हैं उसको एक गड्ढे में फेंकना चाहिए, ना कि खुले में। स्वच्छ और साफ सुथरे जगहों में रहना बेहद जरूरी है ताकि गंदगी के कारण बीमारी हमें जकड़ ना पाए। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो फिर अपने अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। यही नहीं, परिवार के लोगों में सुधार लाना हम लोगों का ही फर्ज है। तो फिर आप सब लोग समझ गए ना? हाँ हाँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल
विशेषज्ञों के जवाब। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। A for apple. B for ball. C for Cat. D for Dog. E for Elephant. F for Fish. हाँ G for Goat. I for Ice cream. मुकुट, मिताली ने हम लोगों का दुकान बंद कर दिया। वही तो। और आजकल सब लोग उसी की बातें सुनने लगे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो जाएगी वो एक दिन। कुछ ना कुछ चल ही करना पड़ेगा। लो, नाम लिया और समाज सेविका हाजिर। इसको देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे भैया, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम जैसे बेकार आदमी और करेंगे भी क्या? और वैसे भी तुम्हारे जैसा काम तो हमारे पास है भी नहीं, इसलिए खाली बैठे हैं। आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं भैया? क्या समाज के लिए अच्छा सोचना हम लोग का कर्तव्य नहीं है? और समाज की प्रगति और परिवर्तन से सबका भला ही होगा। और युवा होने के नाते आप लोगों के ऊपर जो ज्यादा जिम्मेदारियां है। कल शाम को नामघर में एक सभा है, आप लोग जरूर आइएगा। रहने दो, तुम ही काफी हो। इन सब समाज के कामों में हमें मत घसीटो। जैसे भी हम रहेंगे तो तुम्हारे कामों में रुकावट भी आ सकती है। हाँ, और एक बात, घर और समाज के बारे में सोचते सोचते ये मत भूल जाना कि तुम्हारी भी एक निजी जिंदगी है। और तुम दिन रात जिस समाज के लिए इतना कुछ कर रही हो, वो समाज तुम्हें चुटकियों में भुला देगा। आप सही कह रहे हो भैया, लेकिन आप लोगों को भी एक बात जानना बहुत जरूरी है। क्या? कभी भी किसी भी कारण अगर मेरा खानदान या मेरा समाज मुझे भूल भी जाए, मैं अंतिम समय तक इस समाज के लिए सोचूंगी। अब चलती हूँ भैया, बहुत देर हो गई। इसलिए गांव वालों, अब लोग खुद ही सोचिए, जिस लड़की ने गांव के लिए इतना कुछ किया, वो इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है? क्यों नहीं? हमारे पास सबूत है। कैसा सबूत? कुछ लोगों ने तुम लोगों को पैसा देकर मिताली को चरित्रहीन बुलवाया और तुम लोग उसे सबूत बोलते हो?
तो मुकुट, क्या ये बात सच है? बोलते क्यों नहीं? भैया ये दे देना थोड़ा। अरे यार, देखो तो सही, हमारी समाज सेविका महाशया। अरे हाँ यार, क्या पताका चीज है। क्या ये समाज सेवा के चक्कर में पड़ी है? अरे जवानी के दिन है, मौज करो, मस्ती करो। वही तो यार, पता नहीं इसे ये सब करके क्या मिलने वाला है। पता नहीं और क्या, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा। मतलब समाज में सुधार लाएगी, लोगों में जागरण लाएगी। और क्या यार तुम लोग भी, समाज सेवा के आड़ में और भी तो कुछ सेवा होते हैं। मतलब हर बात का मतलब समझा नहीं जाता, खुद ब खुद समझ लेना चाहिए। बंद करो तुम लोग। तुम लोगों की बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। कोई काम धंधा पढ़ाई लिखाई है नहीं, यूं ही घूमते रहते हो। अरे कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो। और एक बात, औरतों को थोड़ा इज्जत देना सीखो। अरे कम से कम जिस माँ ने तुम लोगों को जन्म दिया है, उनके लिए तो थोड़ा सा इज्जत रखो। लो आ गई मास्टरनी लेक्चर झाड़ने। हमें बात मत पढ़ाओ, अपने ज्ञान अपने पास ही रखो। और हम जहाँ भी घूमे फिरे, तुमसे मतलब? मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस पते की बात बता रही हूँ। और इसलिए क्योंकि समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति हम लोगों का कुछ कर्तव्य है। हमें नहीं सुनना। मिताली, तुम किसे समझा रही हो? लोगों जिसके खुद के बारे में कोई इज्जत नहीं है, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे? मुंह संभाल कर बात करो। हम तो मुंह संभाले हुए हैं, लेकिन तुम खुद के जबान देखो। औरतों से कोई ऐसे बात करते है क्या? ओए, तुमसे मतलब? आंखें किसे दिखा रहे हो? पहल किसने की थी? चलो मिताली, इन लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम लोगों जैसा। सब समझता हूँ, हमें भी दिखा देता है, अंधा नहीं हूँ। गांव को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। अरे छोड़ो ये सब, वैसे भी वो लोग चले गए। चलो अपना जी मत जलाओ। और वो लड़की ही ऐसी है, न जाने क्या क्या समझती है खुद को। ये बात नहीं, विपुल ने आकर सारा मजा का किरकिरा कर दिया। दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हमें पता नहीं? समाज में सुधार लाए या ना लाए, अपनी जिंदगी में तो परिवर्तन जरूर लाएगा। समाज सेवा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आइंदा अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मिताली की तरफ देखा तो मुंह से नहीं बोलूंगा, हाथ पांव तोड़ के अपाहिज बना दूंगा। इन लोगों के पास और कहने के लिए है भी क्या? दूसरों को दंड देंगे। ठीक है, इन लोगों का विचार हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग जिस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं उससे इन बातों का कोई संपर्क नहीं है। और जरूरत पड़ने पर उसके लिए दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। कौन सा दूसरा रास्ता अपनाने की बात कर रही हो बहू? प्रतिवादी रास्ता माँ जी।